हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं यह सीटी प्री का है। इससे पहले मैं एक पेपर सोल्व करवा चुका हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ। इसमें बोल रखा है कि 10,000 के निकट की दो संख्याएँ बतानी है जो 2 से भी भाग हो, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी तथा 7 से भी भाग हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये बच्चों के कारण आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, लेकिन मैं क्योंकि आपका काम समझना है तो देखो, 10,000 के निकट की दो संख्याएं बतानी है जो इन सभी से विभाजित हो जाती है। तो जब भी ऐसा पूछ रखा होता है हमें क्या निकालना होता है, जो भी संख्याओं से पूछ रखा है ना उनका एलसीएम निकालना होता है। 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकाल लेंगे। जब एक एक आ जाती है तो हमारा एलसीएम है जो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ से जिस पर भाग हो रही थी 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 7 420। तो 420, तो इसका मतलब 420 तो वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से भाग हो जाती है। लेकिन हमें तो 10,000 के निकट निकालना होता है। लेकिन 10,000 के निकट, तो 10,000 को अगर हम 420 से भाग देंगे तो कितना आएगा। देखो, 2 पे चली 840, बच गया 160, उतारी 0, 3 पे चल गया। तो 10,000 को जब हमने 420 से भाग दिया तो 340 आ रहा था। अगर ये 340 ना होता, अगर यहाँ पर 0 होती तो इसका मतलब ये पूरी भाग हो गई। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर 0 होता तो इसका मतलब ये संख्या तो पूरी भाग हो गई। लेकिन अब तो ये बच रहा, इसका मतलब 10,000 में ये चीज़ फालतू है। ठीक है, फालतू है। तो 10,000 में से 340 को हम माइनस कर देंगे तो 9660 आ गया। तो 9660 420 पर पूरा भाग हो रहा है। और जब क्योंकि 420 इन सभी संख्याओं से भाग हो रही थी, इसका मतलब 9660 भी वो संख्या जो इन सभी से भाग होगी। ठीक है, अगर मैं 9660 में 420 जोड़ दूं तो फिर ये वो संख्या आ गई जो कि वो यह भी 420 से भी डिवाइड हो रही है और 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भी डिवाइड हो रही है। तो ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये घटाया क्यों था, क्योंकि 10,000 वो में से ये वो संख्या थी जो हमारा शेष बचता है। अगर ये मान लेते 0 होता तो इसका मतलब 10,000 तो पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये फालतू है। इसका मतलब फालतू है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 9660 वो संख्या आ जाती है जो कि पूरी भाग हो जाती है। तो हमारे ये जो दो आंसर आए हैं 9660 और 10,080। तो ये दो रकम थी, सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा दे रखो ना कि इस हिस्से डिवाइड होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, तो हम उनका एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेकर जो भी यहाँ से रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, रिमाइंडर का मतलब शेष बचता है, उसको इस संख्या से माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक वो संख्या आ जाएगी जो कि इस संख्या से पूरी भाग होगी। और इससे भाग होने का मतलब इन सभी से भाग होना है। ठीक है, तो इस तरह कैसे आपने इस तरह के सवाल करने होते हैं। तो तरीका ही समझना होता है हमें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह तरीका बिल्कुल समझ में आ गया होगा।